हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से करंट अफेयर्स का नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आधा घंटा दीजिए और लगभग आधे घंटे 40 मिनट के वीडियो में आप 50 से 60 नए पॉइंट सीख करके जाएंगे। 50 से 60 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने के लिए मुझे लगता है आपको वीडियो एंड तक देखना चाहिए। ये सारे के सारे वो पॉइंट्स होते हैं जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी पूरी होती है। मैं अच्छा खासा टाइम लगा के क्वेश्चन सेलेक्ट करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप एक लाइक जरूर करोगे। तो लाइक जरूर करना, शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर करना जो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी एग्जाम की। चैनल को अगर विद्या गुरु के अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकॉन प्रेस करोगे, नोटिफिकेशंस आ जाएंगे एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस के सारे जो हम चैनल पर वीडियोस अपलोड करते हैं उन सब के। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप ध्यान से देखोगे आपको ये समझ में आएगा। आप अगर प्रिपरेशन करते हो तो आपको बता दूं, आपको देख करके हर एक क्वेश्चन ऐसा लगेगा कि ये एग्जाम में आ सकता है। एग्जाम्स अभी बहुत सारे हैं, मुझे पता है। आईबीपीएस पीओ का मेंस भी है, आईबीपीएस क्लर्क का मेंस का एग्जाम भी है। तो अब बैंकिंग अवेयरनेस आती है, ये आपको पता है। बैंकिंग अवेयरनेस में इतना सारा करंट अफेयर्स आता है, तो सारे के सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उनके लिए तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपका एग्जाम है। तो मैं सेशन स्टार्ट कर रही हूं, आप ध्यान से सुनना, एक एक क्वेश्चन को नोट्स बनाना। और अगर ये सेशन हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश वाले सेशन पे स्विच कर जाइएगा। इंग्लिश वाला सेशन जो है कंप्लीट इंग्लिश मीडियम का जो सेशन है, दैट इज ऑल्सो रिकॉर्डेड फॉर आवर स्टूडेंट्स फ्रॉम साउथ इंडिया, दैट इज ऑल्सो रिकॉर्डेड फॉर आवर स्टूडेंट्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया, दोज हु आर अनेबल टू अंडरस्टैंड हिंदी वेल, वी रिकॉर्ड अ सेपरेट सेशन फॉर देम। अब हम अपने हिंदी सेशन पे कंटिन्यू करते हैं और पहले क्वेश्चन पे देखते हैं क्या आ रहा है। पहला क्वेश्चन, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, बोर्ड पर है आपके। सबसे पहले जब ये ऊपर वाला पार्ट आप देखते हो अवार्ड्स एंड प्राइजेस, इसका मतलब यहां पर से मैं कैटेगरी जो है, आपको कैटेगराइजेशन यहां से शुरू हो गया कि अवार्ड्स के अंदर मैं आपके लिए क्या क्वेश्चन बना पाई, क्या लेके आ पाई। तो अवार्ड्स के अंदर पहला क्वेश्चन 2021 का फीफा मेंस प्लेयर। क्या ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं? फीफा की बात हो रही है, मेंस प्लेयर की बात हो रही है। प्लेयर मतलब 2021 के लिए जो मेंस प्लेयर डिसाइड हुआ, जिसे बनाया गया, या फिर विमेंस प्लेयर बनाया गया। तो क्वेश्चन ऐसा हमेशा इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर हम बात कर रहे हैं फुटबॉल की, तो 2021 में मैं कह रही हूं फीफा मेंस प्लेयर नाम है रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की पोलैंड के हैं और ये बायर्न म्यूनिख क्लब के लिए खेलते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला? मैंने बोला रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की जो हैं वो पोलैंड के हैं। नेशनैलिटी भी हमेशा इंपॉर्टेंट होगी, तभी लिखी है, याद रखिएगा। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। जब मैंने कहा 2021 का फीफा विमेंस प्लेयर, अब वहां पर ऊपर जो बात करी हमने, क्या क्वेश्चन था? वो मेंस प्लेयर था 2021 का। अब नीचे जो बात कर रहे हैं वो विमेंस प्लेयर है 2021 की। तो उनका नाम है पुटलस, एलेक्सिया पुटलस नाम है इनका। ये स्पेन की हैं और ये बार्सिलोना क्लब के लिए खेलती हैं। क्लब भी इंपॉर्टेंट है, नेशनैलिटी भी इंपॉर्टेंट है। प्लेयर का नाम जितना इंपॉर्टेंट है उतने ही सारी की सारी डिटेल्स इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या कहा? एलेक्सिया पुटलस और रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, स्पेन और पोलैंड के, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में इंडियन इकोनॉमी की थोड़ी सी खबर लेते हैं। एनएसओ का डेटा होता है ऐसा जिसमें आपको ये सारी बातें बताई जाती हैं कि जीडीपी पिछले साल का या करंट ईयर का या जो अभी टाइम चल रहा है उसमें क्या। तो ये सारी की सारी चीजें एक बार जरा देखिए क्या अभी उन्होंने रिसेंट रिलीज किया है। तो जीडीपी की बात करते हैं तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, कंट्री की जीडीपी जो है अगर हम बात करें तो उसको देखिए 20 और 21। अब ये हम 20 और 21 ये साल देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि इनके ऊपर ध्यान देना आपके लिए जरूरी है। जीडीपी ग्रोथ जो है 2020-21 ये बताया -7.3%। जीडीपी ग्रोथ 2021-22 में, पहले जो ऊपर वाला है वो माइनस जो है वो कहा जा रहा है -7.3% 20-21 का, नीचे वाला 21-22 का है, ये प्लस में चला गया ना। अब प्लस में 9.2% का जीडीपी ग्रोथ एनएसओ के हिसाब से। ये हमारे देश की बात हो रही है। पर कैपिटा इनकम जो है, पर कैपिटा जो इनकम है 2021-22 इसी साल की बात हो रही है। अब ये एनुअल इनकम है, ये एनुअल इनकम है, आप समझ गए हैं। 21-22 में जब हम जीडीपी प्लस में लेके आए हैं 9.2% दिखा रहे हैं, तो उसमें हम
पर कैपिटा इनकम जो है 21-22 का, क्योंकि साल है ना, एनुअल है ना, तो 1,06,975 का पर कैपिटा इनकम जो है वो दिखाया। ठीक है, अब जीडीपी का बेस ईयर, कुछ बेस ईयर दिमाग में रख के ही तो जीडीपी कैलकुलेट की जाती है ना, तो जीडीपी का बेस ईयर जो माना गया वो 11-12 इसमें है, माना गया है। ठीक है, ये बेस ईयर है जीडीपी का। जब हम अगला पॉइंट देखते हैं तो सेंटर्स फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटा होता है, तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि सेंटर का राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट जो टच किया उसने 46.2% ऑफ एनुअल टारगेट टिल नवंबर 2021। तो ये नवंबर 2021 तक की बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में अगला हेडिंग देखिए सबसे पहले, तो अगला कैटेगराइजेशन है हमारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और इनॉग्रेशन, कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं शुरू किए जाते हैं तो इनॉग्रेशन किया जाता है, तो इनॉग्रेशन इसीलिए साथ में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। क्या नया आ रहा है जरा देखिए, 700 करोड़ का मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन रखा गया, फाउंडेशन स्टोन रखा गया मेरठ यूपी में। ध्यान से पढ़िए, देखिए इस पॉइंट से मैंने आपको यह बताया कि उसके ऊपर खर्चे की जो बात चल रही है वो कितना एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा, कितना आउटले होगा उसमें। तो 700 करोड़ का खर्चा किसमें, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में हम कह रहे हैं, जिसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया मेरठ यूपी में। अब अगर अगला क्वेश्चन बढ़े तो इंडिया फर्स्ट सिटी विद वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट, बड़ी बात है, एडवांस्ड बात है, आपको पता है ये कोची की बात हो रही है कि पहली सिटी भारत की वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट की बात जहां हो रही है, वाली बात हो रही है, तो वो है कोची। अगला क्वेश्चन जब मैं जाऊं तो कल्पना चावला सेंटर, कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में एक ऐसे टेक्नोलॉजी जो रिसर्च सेंटर है उसके बनाने की बात चल रही है। तो वो कौन सा रिसर्च सेंटर, किनके नाम पे, कल्पना चावला के नाम पे। तो कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहां पर बना रहे हैं रिसर्च सेंटर, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, याद रखिए। और अगला क्वेश्चन देखिए, इंडियाज फर्स्ट कोल टू मिथेनॉल प्लांट बाय भेल। अब यहां पर हम बात क्या कर रहे हैं, पीएसयू है भेल, हैदराबाद भेल जो है उसकी बात कर रहे हैं। इंडिया का पहला कोल से मिथेनॉल में कन्वर्ट करने वाली बात, प्लांट जो है भेल लगा रहा है, हैदराबाद में लगा रहा है। ठीक है, मिथेनॉल क्या होता है, एक तरह का अल्कोहल होता है। तो बस याद रखिए, कोल से मिथेनॉल में इंडिया का पहला प्लांट हैदराबाद में लग रहा है। कौन लगा रहा है, भेल लगा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन एनएचपीसी की बात जब हम करने लगे तो एनएचपीसी डेवलप कर रहा है कुछ नया। तो इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट है रेंगाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रिजर्वॉयर, हम कह रहे हैं उड़ीसा में ये लगाया जा रहा है। याद रखिएगा दोबारा से, एनएचपीसी टू डेवलप इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट एट रेंगाली। अब ये जो बात हो रही है रेंगाली, उड़ीसा की बात हो रही है, ये याद रखिएगा। रेंगाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट रिजर्वॉयर है जो हम कह रहे हैं उड़ीसा में। ठीक है, लगा कौन रहा है, एनएचपीसी लगा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया विन अंडर 19 एशिया कप 2021। तो यहां पर हम बात क्रिकेट की कर रहे हैं, पहले ये जानिए, फिर हम कह रहे हैं कि किसने किसको हराया। तो इंडिया जीत गया है श्रीलंका को हरा करके। रनर अप का नाम भी पूछ लिया जाता है और उस समय कैप्टेंसी कौन कर रहा था, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी होती है। तो यश ढल हैं जो इंडिया की तरफ से इंडिया की अंडर 19 टीम की कैप्टेंसी कर रहे थे। दोबारा सुनिए, इंडिया ने जीता अंडर 19 एशिया कप, श्रीलंका को हरा करके जीता। नेक्स्ट मैंने आपको बात बताई, उस समय ये यश ढल जो थे इंडियन टीम अंडर 19 वाले की कैप्टेंसी कर रहे थे।
फिर उसके बाद यहां पर जो बात चल रही है, वेन्यू की जो बात चल रही है, वो दुबई यूएई की बात चल रही है। तो जो क्वेश्चन बन सकते थे इस पार्ट से आप समझ गए, मैंने क्या बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यशडल कैप्टन, इंडिया ने हराया श्रीलंका को दुबई में। अगला क्वेश्चन जब पढ़ेंगे आप तो इसमें इसी से रिलेटेड पॉइंट जो और था वो ये है कि अगर हम टाटा ग्रुप, देखिए ये भी थोड़ा डिस्प्यूट वाली बात थी, आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी इसीलिए ज्यादा है कि टाटा ग्रुप को इसकी स्पॉन्सरशिप मिल गई, किसकी, आईपीएल की 2022 और 23 के लिए। याद रखिएगा, आईपीएल की 2022 और 23 के टाइटल के लिए स्पॉन्सरशिप किसको मिल गई, टाटा ग्रुप को। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 2022 क्रिकेट न्यूज चल रहा है, स्पोर्ट्स न्यूज चल रहा है, तो स्पोर्ट्स न्यूज को आगे बढ़ा रहे हैं। अब हॉकी की बात कर रहे हैं यहां पर 2022 में, मतलब अभी की बात हो रही है, विमेन्स एशिया कप हॉकी, वेन्यू इसका मस्कट ओमान। एक्चुअल में ये आज जो है शुरू हो गया, याद रखिए, विमेन्स एशिया कप 2022 मस्कट ओमान इसका वेन्यू है। हम बात विमेन्स एशिया कप की कर रहे हैं, हॉकी की कर रहे हैं 2022 वाले, जो कहां पर, मस्कट ओमान में चल रहा है, शुरू हो गया है। अब कैप्टनशिप कौन कर रहे हैं, तो कैप्टनशिप कर रही हैं सविता पुनिया। सविता पुनिया खुद गोलकीपर हैं और उन्हें ही बहुत एक्सपीरियंस है, कैप्टनशिप जो है वो दे दी गई है, याद रखिएगा। तो कैप्टनसी करती हुई सविता पुनिया, जो खुद कौन है, गोलकीपर है, याद रखिएगा। हॉकी की बात हो रही है और विमेन्स एशिया कप की बात हो रही है जो ओमान मस्कट में शुरू हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए, फर्स्ट वर्ल्ड डेफ T20 क्रिकेट चैंपियनशिप टू बी हेल्ड इन 2023 इन केरला। अब पहले ये ध्यान रखिए कि अपनी तरह का पहला, हर बार ये हर टीचर आपको बताएंगे कि अगर अपनी तरह का कुछ पहला हो रहा है तो वो पूछे जाने की पॉसिबिलिटी हमेशा ज्यादा होगी। तो डेफ की बात हम कर रहे हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। फर्स्ट वर्ल्ड डेफ T20 क्रिकेट चैंपियनशिप है, ये कहां पर होने की बात हो रही है, केरला में। ईयर कौन सा है, 2023 में, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट स्पोर्ट्स न्यूज में, इंडिया का पहला जूनियर बैडमिंटन वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर, ये ध्यान से पढ़िए, पहले तो जूनियर बैडमिंटन वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर, इंडिया का ऐसा पहला जो ये बन गई हैं, नाम है इनका तस्नीम मीर। तस्नीम मीर इंडिया की पहली जूनियर बैडमिंटन वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर बन गई हैं। तो इंडिया की तरफ से उनकी बात हो रही है ना कि इंडिया में जूनियर अभी नहीं कोई बना है, तो हम कह रहे हैं कि जूनियर बैडमिंटन वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर तस्नीम मीर। अब जो ये क्वेश्चन है, ये आपने बहुत बार पढ़ भी लिया होगा, सुन भी लिया होगा इनका नाम। तो इंडिया 73rd चेस ग्रैंड मास्टर, इंडिया 73rd चेस ग्रैंड मास्टर, नाम है इनका भरत सुब्रमण्यम। फोटो आप देख रहे हैं, पिक आप देख रहे हैं, उम्र देखिए जरा इनकी, तो बहुत छोटे हैं ये। इंडिया 73rd चेस ग्रैंड मास्टर भरत सुब्रमण्यम। लेकिन बात और काम बहुत बड़े बड़े, क्वेश्चन याद रखिए क्योंकि आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। स्पोर्ट्स न्यूज में आगे सबसे पहले ये देखिए कि पहली बार इंडिया ओपन बैडमिंटन 2022 न्यू दिल्ली में हुआ। इंडिया का ओपन बैडमिंटन जो हम कह रहे हैं चैंपियनशिप 2022 न्यू दिल्ली में हुआ। तभी तो हम विनर्स पढ़ा रहे हैं ना, वो हॉकी वाली चैंपियनशिप अभी हुआ ही नहीं, विमेन्स एशिया कप, तो जब होगा तो उसके भी विनर्स पढ़ेंगे। यहां पर ये हो गया, इसीलिए इसके विनर्स सीधा डिस्कस कर रहे हैं। तो इंडिया ओपन बैडमिंटन पहली बार हमने कहा इंडिया में, मतलब हमने अभी यहां पर ऑर्गेनाइज किया। कहां पर, वेन्यूज का न्यू दिल्ली, वहां साथ में लिखा हुआ है। मेंस सिंगल्स जो है लक्ष्य सेन, देखिए टाइटल लिफ्ट करते हैं। मेंस सिंगल्स होता है, विमेन्स सिंगल्स होता है, मेंस डबल्स होता है, मिक्स्ड डबल्स होता है, विमेन्स डबल्स होता है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं पढ़ा रही हूं, जरा ध्यान से सुनिए। मेंस सिंगल्स लक्ष्य सेन, मेन सिंगल्स लक्ष्य सेन, किसकी बात हम कर रहे हैं, पहला इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जो हुआ यहां पर। अब विमेन सिंगल्स देखिए, लक्ष्य सेन आपने नाम से पता लगा लिया होगा, वो आप समझ गए। विमेन सिंगल्स में बुसानन, यहां पर नाम है ओंगबांग रंगफन, थाईलैंड की है ये, तो मैं दोबारा बता दूं नाम इनका, बुसानन ओंगबांग रंगफन
थाईलैंड की हैं ये। और मेंस डबल्स में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। यहां पर मेंस डबल्स है ना, तो 2 मेल्स का नाम आना था ना, तो 2 मेल्स लिख दिए, सात्विक साई रेड्डी और चिराग शेट्टी। ये दोनों जिन्होंने कौन सा टाइटल लिफ्ट किया है, मेंस डबल्स का। जब नीचे आ रहे हैं तो ये विमेन्स डबल्स की बात हम करने लगे, तो बेन्यापा एमसार्ड और हम बात कर रहे हैं नंटाकान एमसार्ड की। तो याद रखिए नंटाकान का नाम, बेन्यापा का नाम विमेन्स डबल्स में, और मेंस डबल्स में मैंने क्या बताया, सात्विक साई रेड्डी और चिराग शेट्टी। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अपनी तरह का पहला है, इसलिए आपको याद रखना और ज्यादा जरूरी है इनके प्लेयर्स का नाम, विनर्स का नाम। तो याद रखिए और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, अब अपॉइंटमेंट्स है इंपॉर्टेंट रैंक्स पे। जब भी अपॉइंटमेंट होता है आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, और बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हैं आज। जरा देखिए पहला क्वेश्चन, न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो। इसरो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है, तो नए चेयरमैन एस सोमनाथ को बनाया गया है। न्यू चेयरमैन इसरो के एस सोमनाथ को बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन, न्यू चेयर ऑफ यूएन काउंटर टेररिज्म कमेटी। अब यहां पर देखिए यूनाइटेड नेशंस का टेररिज्म काउंटर करने के लिए कमेटी, उसको चेयर कौन करेगा इंडिया की तरफ से, टीएस तिरुमूर्ति। परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन है ये टीएस तिरुमूर्ति। अगला क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे तो अलका मित्तल के बारे में आप पढ़ने वाले हो, पहली महिला चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी ऑफ ओएनजीसी। तो ओएनजीसी की पहली बार कोई महिला सीएमडी बनी है, वो अलका मित्तल है। तो मैंने फिर कह रही हूं आपको, पहला अपनी तरह का एग्जाम में जरूर आता है, ये क्वेश्चन आएगा, आप देख लेना। तो याद रखिए तीनों के तीनों क्वेश्चंस को, चाहे वो एस सोमनाथ हैं या टीएस तिरुमूर्ति हैं या अलका मित्तल। अगले क्वेश्चन में, अगली अपॉइंटमेंट्स में न्यू डायरेक्टर जनरल। खुद देखिए क्या ये क्वेश्चन आने लायक नहीं है, आप खुद पता लगा पा रहे हो क्वेश्चन आने लायक है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, लाइक का बटन प्लीज जरूर दबाइएगा। मैं इतनी उम्मीद आपसे करती हूं कि मैंने इतने पॉइंट ढूंढे हैं आपके लिए, तो आप एक लाइक का बटन जरूर दबाओगे। तो 24वें नंबर के न्यू डायरेक्टर जनरल, किसके नए डायरेक्टर जनरल हैं ये ध्यान रखिए, ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, वीएस पठानिया नाम है इनका। दोबारा सुनिए, 24वें नंबर के न्यू डायरेक्टर जनरल इंडियन कोस्ट गार्ड के। कितनी बड़ी रिक्रूटमेंट है ये, कितना बड़ा अपॉइंटमेंट है वीएस पठानिया, तो याद रखिए ना। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। तो ये विनय कुमार त्रिपाठी हैं, ये विनय कुमार त्रिपाठी हैं ये, जिन्हें नया चेयरमैन एंड सीईओ बनाया गया है रेलवे बोर्ड का। अगला पॉइंट जब आप देख रहे हो तो आरबीआई का न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, आरबीआई के न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, नाम जरा इनका पढ़िए, अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार। अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार जो है, इन्हें आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो बनाया गया है। अगला क्वेश्चन जरा देखिए। अच्छा, अब इंटरनेशनल न्यूज है, कुछ थोड़ा बातें करते हैं जरा इनके बारे में। देखिए क्या है क्वेश्चंस। तो इंडिया एड श्रीलंका टू ओवरकम फॉरेक्स क्राइसिस। तो श्रीलंका में फॉरेक्स का क्राइसिस चल रहा था, इंडिया ने ओवरकम करने के लिए श्रीलंका अपने पड़ोसी को हेल्प की है। तो हेल्प कितने से की है, $900 मिलियन की हेल्प इंडिया ने, $900 मिलियन की हेल्प जो है इंडिया ने श्रीलंका की है उसके फॉरेक्स क्राइसिस को डील करने के लिए। अगला क्वेश्चन में जरा देखिए, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन ओपन्स इन शंघाई। अब ये चाइना की बात हो रही है, ये आप समझ ही गए हो वैसे ही। तो हम क्या कह रहे हैं, इंडिया का वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन ओपन्स इन शंघाई। तो इंडिया ने श्रीलंका की मदद की $900 मिलियन से। पहला क्वेश्चन, शंघाई में वर्ल्ड की सबसे लंबी मेट्रो लाइन जो है वो आने वाली है, स्टार्ट होने वाली है, वर्ल्ड का फर्स्ट। अब ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है आप ध्यान से देखो, क्योंकि ये पहला वर्ल्ड का पहला $3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन टच करने वाली कंपनी कौन बन गई है, एप्पल। ध्यान से पढ़िए। तो मैं फिर बता रही हूं, वर्ल्ड की पहली $3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन, इतना ज्यादा हो गया है इस फर्म का, एप्पल बन गई है वो कंपनी। अगला क्वेश्चन देखिए,
अच्छा, अब जरा इंपॉर्टेंट डेज पढ़ते हैं। तो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डेज में जरा देखिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये वो दिन है जब 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आ गए थे। तो 9 जनवरी को याद करने के लिए महात्मा गांधी का साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आना प्रवासी भारतीय दिवस की तरह मनाया जाता है। तो इस बार जो हमने बनाया था वो था 17th नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस 2022 वाला। ये जनवरी की बात हो रही है ना, जनवरी चल रहा है और जनवरी की करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं। तो ये लुई ब्रेल का बर्थडे, ब्रेल के करता धरता, तो हम कह रहे हैं कि वर्ल्ड ब्रेल डे जो है लुई ब्रेल को के बर्थडे वाले दिन ही मनाया जाता है। अगर आप रिलेट करना चाहो तो इसलिए पढ़ा रही हूं, नहीं तो याद तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन जब आप देखोगे तो वर्ल्ड हिंदी डे है, ये वर्ल्ड हिंदी डे है, पहले आपको ये याद रखना है। ये तो वर्ल्ड हिंदी डे 10th जनवरी और पहला 2006 में मनाया गया था वर्ल्ड हिंदी डे। ठीक है, अब कुछ अगर खास पढ़ना चाहें तो नीचे लिखा है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर की जो वेबसाइट है टू पब्लिश हिंदी डिस्क्रिप्शंस ऑफ इंडियाज हेरिटेज साइट्स। तो वो देखिए, अब अगर आप कुछ वर्ल्ड हिंदी डे मना रहे हो 10th जनवरी को, तो उस उपलक्ष्य में और क्या क्या हो रहा है तो वो ये आपको यहां पर लिख करके बताया जा रहा है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर जो है वेबसाइट जो उनकी है वो पब्लिश करते हैं हिंदी डिस्क्रिप्शन, क्योंकि वर्ल्ड हिंदी डे मना रहे हैं तो हिंदी डिस्क्रिप्शन पब्लिश करते हैं किसका, इंडिया की हेरिटेज साइट्स का, इंडिया की हेरिटेज साइट्स का हिंदी डिस्क्रिप्शन पब्लिश करते हैं। तो ये याद रखिए 10th जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन आर्मी डे 15th जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। तो 15 जनवरी को हम मनाते हैं इंडियन आर्मी डे। अब ये जब आप देख रहे हो इंडियन आर्मी डे जो हमने इस बार मनाया, क्योंकि हम 15 जनवरी को अगर हम इंडियन आर्मी डे मना रहे हैं तो ये इस बार वाला 74वें नंबर का आर्मी डे था। ठीक है, 74th नंबर का आर्मी डे इस बार 2022 में हमने मनाया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आप जरा देखिए, नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी को इस बार से पहला मनाया गया। तो हम कह रहे हैं 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया गया, इस बार से मनाया जाएगा हर साल। तो याद रखिएगा 16 जनवरी नेशनल स्टार्टअप डे। अगला क्वेश्चन, 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल ओपन्स ऑन 12th जनवरी इन पुदुचेरी। हर चीज याद रखिए, क्योंकि देखिए ये पहली बार मनाया है तो इसके आने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा है। बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप को और स्टार्टअप्स को प्रमोट करते नजर आ रहे हैं आजकल सारी की सारी गवर्नमेंट्स। तो याद रखिएगा इस दिन को पक्का से आएगा एग्जाम में। 25वां नेशनल यूथ फेस्टिवल है जो जिसका हम कह रहे हैं स्टार्ट किया जिसको 12 जनवरी को पुदुचेरी में। अब जो इसका थीम है, क्योंकि देखिए यूथ फेस्टिवल है ना, इसीलिए जो थीम है वो भी रिलेटेड होना चाहिए। तो सक्षम युवा सशक्त युवा, सक्षम युवा सशक्त युवा, ये जो बात कही है ये ऐसी है जो यूथ फेस्टिवल से रिलेट करके ही थीम बनाया गया है। तो याद रखिए 12 जनवरी को पुदुचेरी में शुरू हुआ नेशनल यूथ फेस्टिवल। अब इंडिया इन फोकस कौन कौन से एरियाज में, क्योंकि ये टाइटल है, ये हम कैटेगराइजेशन हमारे वीडियो का है कि किस किस जगह पे किस किस तरह की परफॉर्मेंस, चाहे वो स्पोर्ट्स न्यूज है हमने उसको भी क्या किया, क्लासिफाई किया है। बिल्कुल ऐसे ही अब जरा देखिए इंडिया इन फोकस, नंबर 1 रैंक ऑन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। इंडिया का नहीं है, इंडिया का नहीं है, इतना पावरफुल पासपोर्ट नहीं है हमारा। हम कह रहे हैं कि फिर इंडिया का रैंक क्या है, तो इंडिया का रैंक इंप्रूव हुआ, लेकिन नंबर 1 रैंक। देखिए आपका जो पासपोर्ट है, आप जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो वो पासपोर्ट कितना आपको कंट्रीज में, मतलब कितना पावरफुल पासपोर्ट है आपका, ये बात पता चलती है इस हेनली पासपोर्ट इंडेक्स से, इस हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट से। तो Q1 2022 में ये कह रहे हैं कि जापान और सिंगापुर का जो पासपोर्ट है वो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, क्योंकि ये नंबर 1 रैंक पे है इंडिया का पासपोर्ट। ठीक है, अब जब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए
ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत बहुत ज्यादा होगी, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे इंडिया के फॉरेस्ट कवर की बात हो रही थी, तो यहाँ पर फॉरेस्ट कवर को डिस्क्राइब किया गया है कैसे कैसे। इंडिया का ओवरऑल फॉरेस्ट कवर क्या है, 24.62%। देखिए इतना मैं समझती हूं कि इतना तो बच्चे आप लोग जानते ही हो कि फॉरेस्ट कवर का मतलब क्या है, कि इंडिया कंट्री है तो उसमें कितना फॉरेस्ट कवर है, कितना लैंड फॉरेस्ट है। तो 24.62% जो है वो इंडिया ओवरऑल फॉरेस्ट कवर है इंडिया का, ठीक है। जब आप इसको लैंड में कन्वर्ट करो, एरिया में कन्वर्ट करो, तो आप इसको एरिया में कैसे कह के बुलाओगे, 24.62% आपने बोल दिया। लेकिन मैं कह रही हूं कि फॉरेस्ट का एरिया फिर कितना है, आपको एरिया भी तो बताना पड़ेगा ना। तो एग्जैक्ट एरिया जो बताते हैं वो ये बताते हैं कि 80.9 मिलियन हेक्टेयर का एरिया है। ये 24.62% 80.9 मिलियन हेक्टेयर का एरिया है फॉरेस्ट कवर वाला इंडिया का। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, देखिए लार्जेस्ट कवर एरिया मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर जब बात करें मैक्सिमम इंक्रीज, क्योंकि देखिए अगर आप किसी स्टेट में रहते हैं और अगर वहां पर फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है तो आप उसको भी तो बात को सामने लाओगे और बताओगे और इस चीज को एक्नॉलेज करोगे। तो मैक्सिमम इंक्रीज जो है आंध्र प्रदेश में फॉरेस्ट कवर के इंक्रीज करने की बात हो रही है एरिया के, और हाईएस्ट परसेंटेज कवर जब आप बोलोगे तो वो मिजोरम है। 84.53% जो है वो क्या है, वो परसेंटेज के हिसाब से फॉरेस्ट लैंड है। तो कितनी बड़ी बात है जरा ये मिजोरम वाली, तो आप ये जरा ध्यान से देखिए और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अब आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस के ऊपर। आप अगर कोई भी बैंक का एग्जाम देने जा रहे हो तो याद रखो बैंक की हिस्ट्री अब नहीं पूछी जाती है उतनी। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो करंट में बैंकिंग में क्या चल रहा है, तो वो करंट अफेयर्स कह लो या आप इसको बैंकिंग अवेयरनेस कह लो। करंट में बैंकिंग में क्या चल रहा है, ऐसे क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एग्जाम आपका 22 को है, 25 को है, डज नॉट मैटर, लास्ट तक वो करंट अफेयर्स का सेक्शन अपडेट करते हैं। तो उम्मीद होती है कि जो आप पढ़ के जा रहे हो अभी एग्जाम में आ जाएगा। तो बैंकिंग एंड फाइनेंस में इंडिया का पहला ग्लोबल इंडेक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। अब आप ये जानते हो क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये भी पहला है, ध्यान से देखिए। इंडिया का पहला, इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल इंडेक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज IC15 किसने मतलब ये स्टार्ट किया, किसके द्वारा, तो एक क्रिप्टो वायर ने IC15 इंडियाज फर्स्ट ग्लोबल इंडेक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसीज IC15, नाम याद रखिएगा क्या बात हो रही है। बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया at Global Private Banking Awards 2021, नाम है इसका HDFC बैंक। HDFC बैंक बहुत सारी चीजों में बहुत ऊपर रहता है, वो आपको पहले से ही पता है, तो आप तो इसमें गेस भी मारते तो आपका आंसर ठीक ही हो जाएगा। बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया एट ग्लोबल प्राइवेट अवार्ड्स 2021, तो ये HDFC बैंक है। अगले क्वेश्चन में RBI, तीसरा पॉइंट है, ध्यान से देखिए। ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। आरबीआई फिनटेक डिपार्टमेंट हेड, ध्यान से देखिए। आरबीआई का कोई फिनटेक डिपार्टमेंट, उसका हेड अजय कुमार चौधरी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नाम आपका मैं इनका पहले अभी प्रीवियस स्लाइड में भी पढ़ा चुकी हूं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये वही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मैंने क्या कहा, अजय कुमार चौधरी, जो आरबीआई का फिनटेक डिपार्टमेंट हेड करेंगे। हर हाल में नाम याद रखिए इस इंसान का, 2 बार मैंने आपको इसका नाम पढ़ाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंडियाज लार्जेस्ट फॉरेन करेंसी बॉन्ड इशुएंस बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज, कितना बड़ा है ये बॉन्ड जरा देखिए। तो इंडिया का लार्जेस्ट फॉरेन करेंसी बॉन्ड, अगर आप इसका साइज जानना चाहें, इस फॉरेन करेंसी बॉन्ड का साइज जानना चाहें तो साइज है $4 बिलियन, 30,000 करोड़ का इसका साइज, ठीक है। फॉरेन करेंसी बॉन्ड वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। क्रिकेटर शेफाली वर्मा को, देखिए आप कहोगे क्रिकेट की बात करने लग गई दोबारा से स्पोर्ट्स न्यूज में, नहीं, मैं बैंकिंग न्यूज की ही बात कर रही हूं। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात हो रही है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपना ब्रांड एंडोर्सर बनाया है शेफाली वर्मा को। और शेफाली वर्मा कौन है,
क्रिकेटर है ये, क्योंकि आप तो सारा कुछ मेंस क्रिकेट में ही जानते हो, फीमेल और विमेन्स क्रिकेट में तो आप कुछ जानते ही नहीं हो। तो उन्होंने फीमेल क्रिकेटर शेफाली वर्मा को ब्रांड एंडोर्सर बनाया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन, यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यूपीएमएस। यूनिफाइड, अब यूनिफाइड का मतलब आप सब कुछ क्लब कर रहे हो ना, कोई सारी की सारी पेमेंट्स एक ही जगह से करने का प्लान कर रहे हो, तो यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है ये। अब इसको ईज आउट करना है। रेकरिंग बिल पेमेंट्स होती हैं, आप बिजली का बिल पे करते हो, आप गैस का बिल पे करते हो, आप पानी का बिल पे करते हो, रेकरिंग है ना, रीअकरेंस होता है इनका, आप ये बार बार करते हो। तो मैंने क्या कहा, आसान करना है रेकरिंग बिल पेमेंट्स को, तो इसके लिए लॉन्च किया है एनपीसीआई भारत बिल पे ने इस यूपीएमएस को। तो एनपीसीआई भारत बिल पे, तो ये नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई भारत बिल पे हम कह रहे हैं, जिसने यूपीएमएस को यूनिफाइड प्रेजेंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को लाया है। ठीक है, याद रखिएगा हर क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, आप एक भी पॉइंट स्किप नहीं कर सकते हो। आरबीआई अप्रूव्स इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर। अब इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर बोल लो, आप रेमिटेंस सर्विस बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन क्या है, फिनो पेमेंट बैंक है, आरबीआई ने अप्रूवल दिया है किसी को, किस तरह के अप्रूवल की बात हो रही है, तो इंटरनेशनल रेमिटेंस सर्विस की बात हो रही है या फिर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर की बात हो रही है, और ऐसा अप्रूवल, ऐसा परमिशन आरबीआई ने फिनो पेमेंट्स बैंक को दे दिया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये नए नई जो परमिशन और जो नए नए अप्रूवल बैंक्स को मिलते रहते हैं वो हर बार पूछे जाते हैं, क्योंकि बैंकिंग में क्या चल रहा है यही तो आपको याद रखना है ना, बैंकिंग का एग्जाम देते हुए। अब बात कर रहे हैं बॉब की, बैंक ऑफ बड़ौदा ऑब्वियसली, फाइनेंशियल लॉन्चेस, बॉब फाइनेंशियल लॉन्चेस को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड विद इंडियन नेवी। तो ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, कितना इंपॉर्टेंट है, ये आप खुद समझ पा रहे हो कि इंडियन नेवी के साथ को ब्रांड में बॉब फाइनेंशियल ने क्या लॉन्च किया है, क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फॉर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर में लोन देना है, प्रायोरिटी सेक्टर को क्या देना है, लोन देना है। तो ईडलवाइस पार्टनर्स विद इंडियन बैंक, ध्यान से पढ़िएगा कि ईडलवाइस ने किसके साथ टाइप किया है, इंडियन बैंक के साथ। इंडियन बैंक मतलब भारतीय बैंक नहीं, इंडियन बैंक बैंक का नाम है, अगर आपको पता हो तो। मैं कह रही हूं कि प्रायोरिटी सेक्टर में लोन देना है तो मिल करके लोन देंगे। ईडलवाइस ने इसके लिए इंडियन बैंक के साथ क्या किया है, टाइप किया है, ये आपको याद रखना है, को लेंडिंग प्रायोरिटी सेक्टर में। अगला क्वेश्चन जो है, 650 करोड़ का फाइनेंशियल असिस्टेंस टू AUSFB स्मॉल फाइनेंस बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है आपको बता दूं, और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो ये दो बैंक से, पहले ये देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा, AU और साथ में जना। ठीक है, इसमें क्या बात चल रही है कि 650 करोड़ का फाइनेंशियल असिस्टेंस कौन दे रहा है, सिडबी दे रहा है इन दोनों को। दोबारा से सुन लीजिए, 650 करोड़ का फाइनेंशियल असिस्टेंस सिडबी दे रहा है दो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को, एक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है और दूसरा जना स्मॉल फाइनेंस बैंक है। बैंक्स को ऐसी रिक्वायरमेंट होती है तो ये सिडबी दे रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेमेंट बैंक टू क्रॉस 5 करोड़ कस्टमर्स, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। ध्यान से पढ़िए, इतना बड़ा कस्टमर बेस कर लिया, पेमेंट बैंक टू क्रॉस 5 करोड़ कस्टमर्स, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। अगला क्वेश्चन, नो सर्विस चार्ज ऑन नेट बैंकिंग और मोबाइल IMPS पेमेंट्स अप टू 5 लाख। यहां पर SBI कह रहा है कि आप अगर नेट बैंकिंग से या फिर अपने मोबाइल से IMPS करते हो 5 लाख तक की, तो उस पर कोई सर्विस चार्ज नहीं लेगा, ये SBI कह रहा है। तो यहां पर ये पढ़ लीजिए कि SBI ने कहा है 5 लाख तक की मोबाइल से या नेट बैंकिंग से की हुई IMPS पे वो चार्ज नहीं लगाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा अब ये सोचिए कि क्या ऐसा क्वेश्चन छोड़ा जा सकता है, गवर्नमेंट की स्कीम्स हर हाल में एग्जाम में आती हैं, ये आप जानते हो। गवर्नमेंट की स्कीम तो सबसे ज्यादा सारे एग्जाम्स में आती हैं, तो अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो आप सबसे अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि मैं आपको बता दूं
सबसे फ्रूटफुल 40-50 मिनट आपके होते हैं, जो मैं अपनी तरफ से पूरी जान लगा के आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लाके आपके आगे रखती हूं। बस आपको याद करके जाने हैं वो क्वेश्चन पक्का से। फर्स्ट एलपीजी इनेबल्ड एंड स्मोक फ्री स्टेट, क्वेश्चन अच्छा है। हिमाचल प्रदेश बन गया है। उज्ज्वला स्कीम को ये पूरा इसका क्रेडिट देते नजर आते हैं, इसीलिए मैंने इसको इस पॉइंट को इसमें कवर किया है कि पहला एलपीजी इनेबल्ड स्मोक फ्री स्टेट हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ब्रांड्स लॉन्च्ड अंडर PMFME स्कीम बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। देखिए, फूड प्रोसेसिंग माइक्रो यूनिट्स होती हैं, इनको क्या करना है, इनको सीधी बात है बूस्ट करना है, इनको बूस्ट देना होता है। कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, किसी भी तरह का इन्हें असिस्टेंस चाहिए तो इन्हें दिया जाता है ये असिस्टेंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने कुछ लॉन्च किया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है ब्रांड जो है लॉन्च किया है। अभी देखिए इसमें लगभग इन्होंने 6 के आसपास ब्रांड जो है वो लॉन्च किए हैं। तो हम कह रहे हैं कि अंडर मेन स्कीम, कौन सी स्कीम के तहत वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट लॉन्च किया, तो वो है PMFME। इसका फुल फॉर्म देखिए, पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। ये एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखिएगा कि किस मिनिस्ट्री ने, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने इसे लॉन्च किया है। अंडर विच स्कीम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, अंडर विच स्कीम, तो अंडर पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। याद रखिए, सब याद करना है आपको, हर हाल में ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अब हम बात कर रहे हैं अपकमिंग असेंबली इलेक्शन सीट्स की, ठीक है। तो असेंबली सीट्स कितनी है स्टेट के अंदर, क्योंकि इलेक्शन देखिए हर स्टेट में, देखिए चुनाव हो रहा है, आप जान रहे हैं। तो जब चुनाव हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, तो हम सीट्स की बात कर रहे हैं कि ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कितनी बार। तो पहला है कि गोवा में 40 असेंबली सीट्स हैं। गोवा में क्या है, 40 असेंबली सीट्स हैं। मणिपुर में 60 असेंबली सीट्स हैं। पंजाब में 117 सीट्स हैं। उत्तराखंड में 70 सीट्स हैं। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, आप जानते हो, इसीलिए 403 असेंबली सीट्स हैं। स्टेट विद द हाईएस्ट ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस विलेजेस, तो वो है तेलंगाना। स्टेट विद हाईएस्ट ओपन डेफिकेशन फ्री, तो ओपन डेफिकेशन फ्री, ओपन में टॉयलेट करने वाली जो बात है उसको कहा जा रहा है कि डेफिकेशन फ्री, तो ओपन में टॉयलेट नहीं करता है। तो स्टेट विद द हाईएस्ट ODF प्लस विलेजेस तेलंगाना। याद रखिएगा, वो स्टेट हम कह रहे हैं जिसके अंदर, जिस स्टेट के अंदर हाईएस्ट ODF विलेजेस जो है, मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस हैं, वो स्टेट तेलंगाना है। ये आपको याद रखना है। अब अगले क्वेश्चन में अवार्ड्स एंड प्राइजेस की बात दोबारा, तो कह रहे हैं 3rd नेशनल वाटर अवार्ड्स, क्योंकि ये गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पर। उस चीज को हम प्रमोट करते नजर आएंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, ध्यान से देखिएगा कि वो कुछ कर रही है। 3rd नेशनल वाटर अवार्ड्स, तीसरे नंबर के नेशनल वाटर अवार्ड्स दिए गए। इसमें बेस्ट स्टेट जो है नंबर 1 पे वो यूपी, नंबर 2 पे राजस्थान और नंबर 3 पे तमिलनाडु। दोबारा सुनिए, यूपी नंबर 1, राजस्थान नंबर 2, 3rd नंबर 3 पे कौन, मैंने क्या कहा, तमिलनाडु है। ये किसकी बात हो रही है, ये नेशनल वाटर अवार्ड्स की बात हो रही है, तीसरे नंबर के हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है वो ये अवार्ड दे रही है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, विनर ऑफ भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड। तो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड हर्षाली मल्होत्रा है। ये आप देख पा रहे हो, बजरंगी भाईजान की पिक्चर लगाई है यहाँ पर। तो बजरंगी भाईजान मूवी पुरानी हो गई, अब तो बहुत छोटी थी तब हर्षाली मल्होत्रा, तो उसी बजरंगी भाईजान के लिए अवार्ड दिया जा रहा है। अब कौन सा अवार्ड है देखिए जरा, विनर ऑफ भारत रत्न, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड है ये, जो हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, चलिए, पीएम मोदी इंट्रोड्यूसेस
P3 मूवमेंट फॉर इंडियाज क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्स एट, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस का एजेंडा 2022 का हम बता रहे हैं। P3 क्या है? प्रो प्लैनेट पीपल। अब धीरे धीरे आपके लिए पढ़ते हैं। देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम काफी न्यूज में आ गया है, वो आप देख भी रहे होंगे, तो मैं उसी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात कर रही हूं। तो न्यूज में आने पे तो वैसे भी आपको बता दूं एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी और बढ़ जाएगी। तो पीएम मोदी ने इंट्रोड्यूस किया P3 मूवमेंट। आपसे पूछा जाए P3 मूवमेंट कहां पर, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इसे जो है P3 मूवमेंट को लॉन्च किया। आपसे पूछा जाए कि P3 मूवमेंट किस बारे में है, तो ये इंडिया का क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्स है। इंडिया का क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्स है P3 मूवमेंट। और P3 मूवमेंट है क्या, आपसे पूछ लिया जाए तो ये है प्रो प्लैनेट पीपल। प्रो प्लैनेट पीपल, तो ये हमारा रिस्पॉन्स है, इंडिया का रिस्पॉन्स है क्लाइमेट चेंज के लिए। तो ये प्रधानमंत्री वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस एजेंडा 2022 में ये P3 मूवमेंट जो है वो बोल के आए। पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज, अब पंडित बिरजू महाराज की हाल फिलहाल डेथ हुई आप जानते हैं, तो पंडित बिरजू महाराज जो हैं वो पद्म विभूषण थे, ये आपको जानना है। अगर आपसे पूछा जाए तो ये कथक डांसर थे। पंडित बिरजू महाराज पद्म विभूषण थे और मैंने आपको क्या कहा, ये कथक डांसर थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट खादी नेशनल फ्लैग डिस्प्लेड, यहां पर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा खादी नेशनल फ्लैग जो है लॉन्जेवाला जैसलमेर में इसे दिखाया गया। तो लॉन्जेवाला जैसलमेर में एक जगह है जहां पर सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा खादी का नेशनल फ्लैग दिखाया गया। तो लॉन्जेवाला जैसलमेर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में ये पॉइंट आप पढ़िए और जरा खुश हो जाइए कि जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, तो एक रोड का नाम था जवाहरलाल नेहरू रोड। तो उस जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया है। तो नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया है, ये सिक्किम में रोड है, ये याद रखिएगा। तो जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया है। रोड कहां है, ये सिक्किम में पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको पढ़ा रही हूं। तो जरा पढ़िए और जरा देखिए कि पहले प्रधानमंत्री का नाम जो है अब वाले प्रधानमंत्री के नाम के साथ बदल दिया गया है, मार्ग का नाम बदल दिया गया है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशंस बिटवीन इंडिया एंड यूके, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। डिफेंस न्यूज है, मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज मिलन 2022। देखिए मिलन में बहुत सारे नेशंस हैं, तो सारे नेशंस का नाम तो आप याद कर ही नहीं पाओगे और वो क्वेश्चन बताना भी इलॉजिकल है। यहां पर मैं बस इतना ही आपको बता रही हूं कि मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज है, मिलन इसका नाम है। मिलन ये 2022 वाली एक्सरसाइज की बात हो रही है। मिलन 2022 नेवल एक्सरसाइज है, ये याद रखिए। और विशाखापट्टनम, ये याद रखिए 2022 मिलन विशाखापट्टनम में होगी। अब जरा अगला क्वेश्चन देखिए। इंडिया टेक्स पार्ट इन यूएसए लेड एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज सी ड्रैगन। तो आपको नाम क्या पता चला पहले कि सी ड्रैगन है एक्सरसाइज का नाम। कौन सी किस तरह की एक्सरसाइज है ये और किसकी ऑर्गेनाइज्ड है, तो हम कह रहे हैं यूएसए लेड। तो यूएसए लीड कर रहा है इस एक्सरसाइज को। एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज, एंटी सबमरीन, सबमरीन का मतलब पनडुब्बी होता है, हम कह रहे हैं एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज है जिसका नाम सी ड्रैगन है। वो जो एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो गुआम वेस्टर्न पैसिफिक ओशन जगह है गुआम यूएस में एक, उस गुआम जगह वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में ये एक्सरसाइज जो है कंडक्ट हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं सी ड्रैगन की बात कर रही थी। अब आईएनएस कोची पार्टिसिपेट्स इन इंडिया एंड रशिया पैसेज एक्सरसाइज इन अरेबियन सी। आईएनएस कोची मैंने क्या कहा, ये हमारी तरफ से शिप जो पार्टिसिपेट कर रहा था इंडिया और रशिया के साथ पासेक्स में इंडिया की तरफ से, और ये एक्सरसाइज कहां पे कंडक्ट हुई, तो अरेबियन सी में, याद रखिए अरेबियन सी में ये एक्सरसाइज हुई।
नेक्स्ट जब आप बात करोगे तो फर्स्ट नेशन टू बाय इंडियाज ब्रह्मोस मिसाइल। देखिए ब्रह्मोस के नए वर्जन की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं। हम कह रहे हैं कि पहला नेशन है जो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीद रहा है वो है फिलीपींस। ये क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा, क्योंकि ये पहला नेशन बन गया है जो इंडिया की ब्रह्मोस खरीद रहा है। तो ब्रह्मोस तो आप जानते हो इंडिया रशियाई कॉम्बो है, ऊपर भी इंडिया रशियाई पढ़ा है, यहाँ पर भी हम यही पढ़ रहे हैं। नीचे जब आप पढ़ोगे नेवल वेरिएंट ऑफ ब्रह्मोस, ध्यान से पढ़िए, नेवल वेरिएंट ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, ये नया इसको टेस्ट किया गया आईएनएस विशाखापट्टनम जो था, फ्रॉम आईएनएस विशाखापट्टनम और ऑफ उड़ीसा कोस्ट, उड़ीसा कोस्ट के नियर आईएनएस विशाखापट्टनम से नेवल वेरिएंट ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया गया सक्सेसफुली। तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, अब रैप अप कर रहे हैं। तो अब अगर आपको सब समझ में आया तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और अगर नहीं समझ में आया तो इंग्लिश वाले वीडियो का ऑप्शन भी आपके पास है, स्विच टू दैट इंग्लिश सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।